हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, दिस थ्योरी वाज गिवन बाय Pavlov and he got Nobel Prize in 1904 for his work on digestion। ठीक है, कि जो ये वाली थ्योरी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये किसके द्वारा दी गई है? पेवलव के द्वारा। और ठीक है, और इनको 1904 में डाइजेशन पे काम करने के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, एंड अदर नेम्स फॉर दिस थ्योरी इज, क्या क्या नाम है इसके? फर्स्ट वन इज कंडीशनड रिस्पॉन्स थ्योरी, आगे है रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी, एंड नेक्स्ट वन इज लास्ट वन टाइप एस कंडीशनिंग। ठीक है, कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी को हम अनुबंधित अनुक्रिया भी बोलते हैं और रिस्पोंडेंट कंडीशनिंग को प्रतिवादी अनुबंधन। ठीक, ही परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन डॉग। किसके ऊपर किया था ये वाला एक्सपेरिमेंट? डॉग के ऊपर। और जैसे जैसे आप ये चीजें पढ़ते हो वैसे वैसे, जैसे पीछे वाले क्वेश्चंस थे, पीछे वाली थ्योरी थी, उसमें किसके ऊपर किया गया था प्रयोग, उसका कार्य, मेन एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या थी, या फिर किसके द्वारा किया गया था, कितने उसके पार्ट्स थे, वो सारी चीजें आपको ऐसे रिलेट करके ही पढ़ लेनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द कंडीशन स्टिमुलस इज, जो कंडीशन स्टिमुलस होता है वो एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअली द न्यूट्रल स्टिमुलस दैट गेन्स पावर टू कॉज द कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, जो कंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है किसी भी चीज को, वो उसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि एक इस प्रकार का एक न्यूट्रल स्टिमुलस होता है। वो क्यों दिया जाता है? टू पावर टू कॉज द, जो हमारे पास कंडीशन रिस्पॉन्स होता है उसको गेन करने के लिए कंडीशन स्टिमुलस दिया जाता है। ठीक है, इन Pavlov एक्सपेरिमेंट इन डॉग्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द कंडीशनल स्टिमुलस? फूड, बजर, सलाइवा या कंजप्शन ऑफ फूड। ठीक है, तो इनमें से क्या था? जो बजर था, जो घंटी थी, दैट वॉज कंडीशनल स्टिमुलस, स्टिमुलस देते थे। और कंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था उसमें? सलाइवा। सलाइवा क्यों था? क्योंकि जो बजर बजता था वो हम एक स्टिमुलस देते थे डॉग को, उसके माइंड को उसको स्टिमुलस मिल जाता था कि उसकी जो भी प्रोसेस होती है वो एकदम से फास्ट हो जाती थी। तो उसको पता था कि जैसे ही बेल बजती है वैसे उसको खाना मिलता है, तो खाने के बारे में सोच के उसको सलाइवा आने लगता था। ठीक है, द डॉग्स सैलिवेशन इन रिस्पॉन्स टू द बेल, द रिस्पॉन्स इज कंडीशन रिस्पॉन्स। ठीक है, जो भी चीज हमारे पास हमारी कंडीशंस लगा के हम उनको पूरा करते हैं वो कंडीशन रिस्पॉन्स या कंडीशन स्टिमुलस में आती हैं। फिर आगे जो स्टिमुलस और रिस्पॉन्स होता है, स्टिमुलस मीन्स कि हम वो चीज किसी दूसरे के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और उसका दूसरे का कैसा रिएक्शन आ रहा है हमें, वो चीज उसकी रिस्पॉन्स में आती है। राइट, तो इसमें आप एक देख सकते हो कि जो कंडीशन रिस्पॉन्स होता है दैट इज इक्वल टू कंडीशन स्टिमुलस इज पेयर्ड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, अब कंडीशन स्टिमुलस हमने ऊपर पढ़ा कि क्या था? बजर था, बेल थी, इज पेयर्ड विद द अनकंडीशनल स्टिमुलस। अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या हो गया? फूड। ठीक है, तो जो बेल थी उसको किसके साथ पेयर किया गया था? फूड के साथ। क्या पाने के लिए? एक कंडीशनड रिस्पॉन्स पाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, गिव मी अ डजन हेल्दी इन्फेंट्स well formed and my own specified world to bring them up, and I will guarantee to take one at random and train him to become any type of specialist I might select। ये स्टेटमेंट किसने बोली थी? वॉटसन ने। ठीक है, स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। नेक्स्ट इज, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन ऑफ अ स्टिमुलस, कि कौन से वाले इनमें से स्टिमुलस के फंक्शन नहीं है, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, बाकी जो ये तीन है इन तीनों में से कौन सा नहीं है? तो दैट इज थ्रेशोल्ड। ठीक है, सडन रीअपियरेंस ऑफ रिस्पॉन्स आफ्टर एक्सटिंक्शन इज नोन एज स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक है, कि जो सडन रीअपियरेंस होती है रिस्पॉन्स की, एकदम अचानक से कोई रिस्पॉन्स हमें मिलता है आफ्टर एक्सटिंक्शन, उसको क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी क्या बोला माना गया है? लर्निंग अकर एज एसोसिएशन इज मेड बिटवीन अ स्टिमुलस एंड अ रिस्पॉन्स, कि जो लर्निंग है वो कब होगी? जब
स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एक रिलेशन होगा, एक एसोसिएशन होगी, राइट। अब आता है अ चाइल्ड हैज बीन क्लासिकल कंडीशन टू फियर अ व्हाइट रेड कैट। अब देखिए एक बच्चा है, उसको क्या बोला, दिखाया गया, व्हाइट रेड बताया गया, ठीक है, और वो उससे डरता है। इफ चाइल्ड शोज फियर टू व्हाइट रैबिट टू, तो बच्चा अगर सेम कलर के व्हाइट रैबिट के लिए भी डर शो कर रहा है, तो दैट मीन्स दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्टिमुलस जनरलाइजेशन। स्टिमुलस जनरलाइजेशन का मतलब है कि हम लोगों ने उसको सिर्फ व्हाइट रैट बताया था कि इससे डर लगता है, उसको बच्चे को डर लगता है, लेकिन अब बच्चा हर प्रकार के व्हाइट कलर के जो भी छोटी चीज है उससे डर रहा है, दैट मीन्स कि उसको उससे स्टिमुलस मिल रहा है, ठीक है। स्टिमुलस तो मिल रहा है, लेकिन किस प्रकार का, जनरलाइजेशन हो रही है उसकी। उसको ये पता नहीं है कि वो रैट है, रैबिट है या कोई और चीज है, लेकिन एक उसको ऐसा लग रहा है कि दैट वॉज एन एनिमल, दैट इज एन एनिमल, और जो उससे उसको डर लग रहा है, राइट। व्हेन अ कंडीशन स्टिमुलस इज पेयर्ड विद अनकंडीशन स्टिमुलस टू प्रोड्यूस, जब हमने अभी पीछे पढ़ा कि जो कंडीशन स्टिमुलस है उसको अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर किया जाता है, क्या गेन करने के लिए, कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है, ये इसका आंसर होगा, टू प्रोड्यूस कंडीशन रिस्पॉन्स। लेकिन जो अनकंडीशन रिस्पॉन्स स्टिमुलस होता है, दैट इज उससे हमें क्या मिलता है, अनकंडीशन रिस्पॉन्स। और इसका बेस्ट एग्जांपल आप समझ सकते हो कि आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ देखते हो, चाहे आप मार्केट में जा रहे हो, आप मिठाई देखते हो, समोसे देखते हो, चने देखते हो, मोमोज देखते हो, जो चीज़ भी देखते हो, तो आपको एकदम से क्या होता है, आपके मुंह में पानी आने लगता है, राइट। तो वो एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है, ये हर किसी के साथ होता है। बट अगर आपको कंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि अगर आपने समोसे देख लिए या आपने अपनी फेवरेट कोई मिठाई देख ली और आपको उसके साथ में एक थप्पड़ भी मुफ्त पड़ रहा है, या फिर अगर आपको एक समोसा दिया जाए लेकिन उसके साथ आपको 4 मिर्चें भी खानी पड़ेंगी, तो दैट इज कंडीशन स्टिमुलस, ठीक है। और हम कंडीशन स्टिमुलस को यूज क्यों करते हैं, फॉर कंडीशन रिस्पॉन्स, टू गेन कंडीशन रिस्पॉन्स, ठीक है। और जो कंडीशन चीजें होती हैं वो नेचुरल नहीं होती हैं, क्योंकि वो अंडर ऑब्जर्वेशन और अंडर सम कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अ पैरट कैन लर्न टू रिस्पॉन्ड टू वन काइंड ऑफ स्टिमुलस एंड नॉट टू अनदर, दिस इज प्रोसेस ऑफ, देखो अब मान लो एक पैरट है, एक तोता है, उसको क्या कर रहे हैं हम, सिखा रहे हैं किस चीज के लिए रिस्पॉन्ड करना, कि जब वो एक ट्राइंगुलर शेप की किसी पाथ पे चलेगा, ये चलना उसको हम बता रहे हैं, तो उसको इसको यहाँ पे रिस्पॉन्स करना है, एंड नॉट टू अनदर, कि जब वो सर्कल पे चलेगा तो उसको रिस्पॉन्स नहीं करना है, ठीक है, ये चीज हम उसको सिखा रहे हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, डिस्क्रिमिनेशन, यानी उसको हम इन चीजों के बीच का डिफरेंस करना सिखा रहे हैं, ठीक है। नेम टू पर्सन हु एक्सपेरिमेंट ऑन क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, कि वो कौन से 2 लोग थे जिन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, तो पैवलव और वॉटसन ने किया था, ठीक है। पैवलव एंड वॉटसन ने क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पे वर्क किया था, और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी क्लासिकल कंडीशनिंग को कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर कंसिडर्ड एज नेचुरल स्टिमुलस, नेचुरल रिस्पॉन्स, अननेचुरल स्टिमुलस एंड अननेचुरल रिस्पॉन्स, अननेचुरल, यहाँ पे रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स। तो नेचुरल स्टिमुलस क्या है, फूड, ठीक है, कि डॉग को फूड दिया जा रहा था तो उसका रिस्पॉन्स क्या था, सलाइवेशन, उसके मुंह से क्या, थूक निकलना शुरू हो गया था। अननेचुरल स्टिमुलस क्या था, बेल, ठीक है, एंड अननेचुरल रिस्पॉन्स क्या मिला फिर, अगेन सलाइवा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।